गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जितेश पटेल सर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से उन्होंने मुझे अमेजिंग तरीके से इनवाइट किया है। और आप सभी का आज के मॉर्निंग हेल्थ सेशन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और विनय कुमार मानिकपुरी सर जी के लिए तो आप सभी जो है क्लैपिंग कीजिए। उन्होंने दिन की शुरुआत एक जबरदस्त वर्कआउट से शुरुआत कराई है और हमारे पूरे शरीर को एनर्जी से भर दिया है और पूरे दिन के लिए हमारे बॉडी को एक्टिव कर दिया है। और जितने भी टेस्टिमोनियल्स आए थे उन सभी को मैं उनके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे इस फिट कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपने जितने भी हेल्थ इश्यूज थे उससे जो है छुटकारा पाया है। तो उसको उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी जो है सभी रिजल्ट्स जिन्होंने शेयर किए हैं उन्होंने क्या कहा है कि हमने क्लब में मेंबरशिप लिया और सभी कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने अपने खान पान में सुधार करते हुए हमारी समस्याओं से छुटकारा पाया है। या जिनका वजन ज़्यादा था उन्होंने वजन कम किया है और जिनकी कुछ कुछ समस्याएं थी वो जो है खत्म हुआ है। तो अ, मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने साथ में पेन पेपर और पूरे ध्यान से इस क्लास के लास्ट तक रहना है। और मैं जो भी जानकारी बताऊंगा उसको अगर आप लोग आवश्यक समझेंगे तो नोट करके रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जिसको हम मिस कर जाते हैं और इसके वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। जैसा कि आप सभी ने आज के वीडियो में देखा है, जिन्होंने 5:55 पर ज्वाइन किया है उन्होंने देखा है डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज क्या है? एक हमारे खान पान की अनियमितता की वजह से होने वाली एक समस्या है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। डायबिटीज कब होता है तो इसी के बारे से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। डायबिटीज डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब हमारे रक्त शर्करा हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। यह तब होता है जब हमारा पेनक्रियास जो है अग्नाशय जो है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता, और यदि बनाता है तो हमारा शरीर जो है उसको प्रभावी ढंग से उपयोग उसका नहीं कर पाता, तो हम डायबिटीज के शिकार होते हैं। डायबिटीज सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। यह समस्या जो है जीवन भर चलने वाला होता है, जिसे हम अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार करके कम कर सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में आता कहाँ से है या हमारे ब्लड में आता कहाँ से है? तो हम भोजन या पेय पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं तो वो पाचन के पश्चात जो है ग्लूकोज के रूप में हमारे रक्त में जाता है और उस ग्लूकोज को इंसुलिन जो कि हमारे पेनक्रियास से एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियास से स्रावित होता है, उसको हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ले जा करके ऊर्जाओं के रूप में परिवर्तित करता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे ब्लड में जाता है और उस ग्लूकोज को पेनक्रियास से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन हमारे कोशिकाओं में सभी कोशिकाओं में ले जा करके ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से हमारा दिनचर्या जो है चलता है। लेकिन किसी कारणवश वो जो ग्लूकोज है ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता, तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ते जाती। यही जो है हमारे डायबिटीज का मुख्य कारण है। तो
इंसुलिन से क्या बोलते हैं, हमारे पेनक्रियाज से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होने से भी होता है, और कम होता तो है स्रावित, लेकिन हमारा बॉडी जो है उसको सही तरीके से उपयोग में नहीं ला पाता, हमारे खान पान की वजह से, हमारे अनियमित दिनचर्या की वजह से। तो इसके वजह से हम जो है डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, और डायबिटीज से हमें हार्ट की समस्या हो सकती है, किडनी खराब हो सकता है, आंख की रोशनी जो है प्रभावित हो सकती है, तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो सकते हैं। आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। तो अब ये डायबिटीज दो प्रकार का होता है। पहला है टाइप 1, जो कि आनुवांशिक होता है, और हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पाद नहीं होने से होता है। यह आनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है होता है। हमारे हमारे दादा को, हमारे पिता को है, तो हमको भी हो सकता है, यह आनुवांशिक होता है। और दूसरा होता है टाइप 2। आप लोग अपरेस का इंजॉय ले सकते हैं बीच बीच में। टाइप 2 डायबिटीज में तो हमारे पेनक्रियास डायबिटीज क्या बोलते हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, लेकिन प्रभावी ढंग से जो है उसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं हो पाता, तो हम टाइप 2 डायबिटीज के से पीड़ित हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं डायबिटीज के कारण। तो पहला कारण है बैड डाइट, हमारे खराब खान पान की वजह से। दूसरा है लाइफ स्टाइल, हमारा जो है लाइफ स्टाइल सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं, शारीरिक गतिविधि की कमी हो जाती है, इससे हम डायबिटीज के शिकार होते हैं। स्ट्रेस, चिंता तनाव, हम चिंता तनाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। और नो एक्सरसाइज, हमारे शरीर में गतिविधि की कमी की वजह से जो है हम डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। और बढ़ती उम्र के साथ साथ भी हम इसके शिकार हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है, खान पान में भी सही तरीका से हम अपना खान पान नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से भी हम डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। तो डायबिटीज का सामान्य जो रेंज होता है वो 80 से 100 होता है, और खाने के पश्चात 2 घंटे के पश्चात में यह जो है 130 से 150 तक का हो सकता है। तो इसको नॉर्मल रेंज मान सकते हैं या माना जाता है, और इससे अगर अधिक हुआ तो हम डायबिटीज के शिकार मान चाहिए। अब इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज है हमको कैसे पता चलेगा, इसके क्या क्या लक्षण है। तो पहला लक्षण है प्यास ज्यादा लगना, मुंह का सूखना, और भूख ज्यादा लगना। दूसरा लक्षण है जल्दी जल्दी पेशाब आना। तीसरा है धुंधली दिखाई देना। चौथा है घावों का देर से भरना। और अगला है पांचवा है वजन कम होना। यदि हमारा वजन जो है कम हो रहा है तो हम डायबिटीज के शिकार हैं, यह मान सकते हैं। और थकावट महसूस होना या जल्दी थक जाना। त्वचा में संक्रमण का बढ़ना। उंगलियों में सुन्नता या झुनझुनी होना। ये जो है डायबिटीज के लक्षण है। यदि इस प्रकार के लक्षण हैं तो हम डायबिटीज का टेस्ट करा सकते हैं। तो और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार से अपने खान पान में सुधार करके, या अगर डायबिटीज़ हो गया है हमको तो हम इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, या पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर सकते। तो इसके उपचार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्रायः डायबिटीज़ 1 जिनमें जिसके लिए मैंने बताया था कि इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे पेनक्रियाज में बनता ही नहीं है, तो इसके लिए बाहरी इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन का जो है इंजेक्शन उनको लगाया जाता है। और उसके बाद टाइप टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मैं खान पान में सुधार के लिए बताऊंगा कुछ जरूरी चीज़ें, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। कम कार्बोहाइड्रेट,
युक्त भोजन या पेय पदार्थ का जो है हम उपयोग करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का या पेय पदार्थ का हम उपयोग करेंगे, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और शारीरिक गतिविधि से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। इसके लिए नियमित रूप से हमें कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पैदल चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज, योग, आसन, जैसे कि आज हमारे विनय मानिकपुरी सर ने कराया है, धनुरासन कराया है, भुजंगासन कराया है, मंडूकासन कराया है। इससे क्या होता है, हमारे पेनक्रियाज में एक्टिविटी बढ़ती है और उससे हमारे इंसुलिन हार्मोन जो है स्रावित होने लगता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, मांस, मछली, चिकन वगैरह का जिन लोग मांसाहारी हैं वो ले सकते हैं। और स्वच्छ वसा युक्त भोजन जैसे मेवा का उपयोग कर सकते हैं। और अधिकांश ये जानकारी होती है, जैसे मेथी का सेवन करना होता है, इसको कर सकते हैं। ड्रम स्टिक, मुनगा भाजी का सेवन कर सकते हैं। मुनगा का फल है, उसको सब्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ताजे फल और हरी सब्जियों का उपयोग करें, ताजे फल और हरी सब्जियों का उपयोग करना है। और ब्राउन राइस, दलिया, बाजरा का उपयोग करना है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है। अपने वजन को कंट्रोल में रखना है। तनाव, चिंता से हमें दूरी बनाए रखना है। स्वाभाविक सी बात है, हम वर्कआउट करेंगे, हमारा दिनचर्या सही रहेगा, सही खान पान रहेगा, तो हम तनाव से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे, दूर रहेंगे। उसके बाद है क्या नहीं करना है। शराब का सेवन नहीं करना है। सफ़ेद चावल और वाइट ब्रेड का उपयोग नहीं करना है। मीठे पेय पदार्थ, डिब्बा बंद सब्जियां और फल का उपयोग नहीं करना है। तो इन सब का आप सभी जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया है कि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 30 मिनट का वर्कआउट, जैसे कि हमारे क्लब में आकर आते हैं, तो प्रतिदिन हमारे फिट कोच जो रहते हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से वर्कआउट कराते हैं। इसको हमें नियमित रूप से करना है। तो आप सभी जो है अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके, खान पान में चेंज करके जो हमारे शारीरिक जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं या लाइफ टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये छोटा सा कोटेशन है, जब तक आहार गलत हो दवा किसी काम का नहीं है। जब हमारा खान पान ही सही नहीं रहेगा तो हम कितना भी दवाई लेंगे वह हमारे बॉडी में काम नहीं करेगा। और जब आहार सही हो तो दवा की जरूरत नहीं। जैसे हमारे फिट क्लब में आने के बाद में जितनी भी मतलब हमारी समस्याएं होती है वो ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे सुधार हो जाता है। हम अपने खान पान में सुधार करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हमें हमें हमारी समस्याओं से, जैसे हम मोटे हैं तो हमारा वजन कम हो जाता है, और हमारा वजन कम है तो हमारा वजन जो है एकदम परफेक्ट हो जाता है। वर्कआउट करने से क्या होता है, हमारे मसल्स गेन होता है। खान पान सही करने से हमारे मसल्स गेन होता है, इससे हमारा मोटापा बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हमारा चर्बी जो है बढ़ता है। तो थैंक यू आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।